एक्सटेंडिंग वेव इन, इसमें दो टॉपिक पढ़ना होगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा है बोथ एंड फिक्स रहेगा। बोथ एंड क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है ना। इफ बोथ एंड फिक्स्ड कर लेते हैं। देखो फिक्स कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। ये स्ट्रिंग था, ये दोनों एंड क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। ये दोनों एंड क्या है? फिक्स्ड एंड है। तो तुमको पता है फिक्स्ड एंड पे नेट एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है? 0। नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो ऐसा मान लो कि ये दोनों एंड या फिर से गिटार का वायर होता है और यहाँ पकड़ के ऐसे छोड़ दिए। पकड़ के यहाँ छोड़ोगे तो एक वेव बनेगा, नहीं बनेगा? कैसा वेव बनेगा? ऐसा। और यही वेव ऊपर नीचे चलेगा नहीं चलेगा? कोई दिक्कत नहीं बात तो हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका जो लेंथ हम लोग बोल रहे हैं, ये जो लेंथ है, देखो देखो ये जो लेंथ हम लोग बोल रहे हैं, ये लेंथ कितना होगा बताओ? ये एक वेव का आधा पार्ट बना है ना, ये पूरा वेव तो बना नहीं है ना। अगर वेव एक वेव पूरा बनता तो ऐसे बनता कि नहीं बनता? ये आधा आधा बना है। एक वेव का वेवलेंथ होता है लैम्डा, तो आधा है तो आधा इसका लेंथ कितना होगा? यानी a इक्वल्स टू क्या है? लैम्डा बाय a इक्वल्स टू क्या है? लैम्डा बाय 2। को निकल लेगा तो a इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। और फ्रीक्वेंसी तुम लोग लिखते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव बाय वेवलेंथ, याद है? v इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? हां, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? v बाय वेवलेंथ, v बाय वेवलेंथ इनटू लैम्डा बाय। और ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव क्या? रूट अंडर t बाय म्यू होता है। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, यहां से लैम्डा क्या निकलेगा बता दो? यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2l। अरे बोलो ना भाई। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बता दो? 1 बाय लैम्डा की जगह 2l और रूट अंडर t बाय म्यू। तो ये जो वैल्यू आ गया इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? या इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। क्या ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये तो जरूरी नहीं एक ही लूप बनता ना, क्या ऐसा दो लूप भी तो बन सकता था? है? जब लूप मतलब लूप तो एक बनेगा तो उसको फंडामेंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। लेकिन अगर लूप दो लूप बन गया, ऐसा देखो, ऐसा बन गया लूप, ऐसा लूप भी तो बन सकता है। लेकिन ये दोनों फिक्स एंड पे हमेशा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? ऐसा भी तो लूप बन सकता है। तो ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल क्या होता है? जो बेसिक चीज होता है वही फंडामेंटल। तो ये एकदम बेसिक है, इसलिए इसमें बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं। देखो तो इसका एल का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ? लैम्डा होगा। तो लैम्डा की जगह एल लिख सकते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है बताओ? Vs by लैम्डा होगा नहीं होगा? तो 1 by लैम्डा into Vs। Vs की जगह रूट अंडर t बाय लैम्डा की जगह l ही आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 by l रूट अंडर t बाय म्यू। अब देखो हमको इसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किससे कंपेयर करना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2 by 2 लैम्डा रूट अंडर t बाय म्यू। तो ये कंपेयर कर सकते हो, इजीली तुम कंपेयर कर सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको क्लियर दिख रहा है कि ये जो है 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 टाइम्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसलिए इसको बोलेंगे, ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 है, इसलिए बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। अरे समझ में? ये फर्स्ट और फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड हार्मोनिक। अरे आया सिला बोलो, आ गया? कोई दिक्कत नहीं बात? आगे चले। अब देखो यहाँ पे ये फंडामेंटल जब था, फंडामेंटल था तो लूप एक ही बन रहा था, एक लूप बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं? 2 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा लूप है? 1 एक्स्ट्रा लूप है कि नहीं? 1 एक्स्ट्रा लूप है कि नहीं? अगर एक एक्स्ट्रा लूप है ना, तो जितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लूप होते हैं उसको बोलते हैं, उतना जितना नंबर होता है उतना ही ओवरटोन बोलते हैं। यानी यहाँ एक एक्स्ट्रा लूप है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे?
फर्स्ट ओवरटोन। कभी क्वेश्चन में होगा फर्स्ट ओवरटोन मतलब जो फंडामेंटल लूप है उससे एक लूप एक्स्ट्रा, एक लूप। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा ये दो लूप हो गया। अगर मान लो मैं तीसरा लूप बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ जिसमें तीन लूप बने। कितने लूप बने? तीन लूप बने। ऐसा हो सकता है क्या? बोलो। तो ए का वैल्यू लेंथ कितना होगा? ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा का वैल्यू 2l बाय 3। फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? v की जगह t बाय म्यू लिख दिया जाए और यहाँ लैम्डा की जगह 2l, 3 चला गया ऊपर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ पे 3 आ गया ना, 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिख रहा है कि दिख रहा है? 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। समझ में आ रहा है? 3 टाइम्स फंडामेंटल थर्ड हार्मोनिक। और लूप एक्स्ट्रा कितने हैं? 2 लूप एक्स्ट्रा है, क्या बोलेंगे? सेकेंड ओवरटोन। समझ आ गया? सेकेंड ओवरटोन आया समझ में? पूरे के तो आगे चले। अब ऐसे तो हो सकता है कि बहुत सारे लूप्स बनते जाएं, ऐसे तो बहुत सारे लूप्स बन सकते हैं ना। तो हम लोग देख लेते हैं n लूप बनेगा, ये 3 लूप्स था। तो अगर n लूप बन जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर n लूप, फॉर n लूप। अगर n नंबर ऑफ लूप्स बनेगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो ये डॉट 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 जा रहा होगा, ठीक है ना? अगर n लूप बन रहा है तो क्या उसको n-1th ओवरटोन बोलेंगे? बोलो n लूप बनेगा तो क्या बोलेंगे? n-1th ओवरटोन। अच्छा एक चीज और बताओ, n का वैल्यू क्या लिखा जाए? n इक्वल्स टू कितना लिखा जाए? ठीक है, n नंबर ऑफ लूप्स बना है, एक लूप का लेंथ लैम्डा बाय 2, एक लूप का लेंथ लैम्डा बाय 2। तो n लूप n लैम्डा बाय 2, तो n लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा का वैल्यू यहां क्या लिखोगे? 2l बाय n, 2l बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बोलो 1 बाय लैम्डा रूट अंडर t बाय म्यू होता है कि नहीं होता? तो लैम्डा की जगह क्या लिख दिया जाए? 1 2l, n चला गया ऊपर, n बाय 2l रूट अंडर t बाय म्यू। तो कितना हार्मोनिक हो जाएगा? nth हार्मोनिक। समझ गया? ये हो गया nth हार्मोनिक। तो ऐसा हो गया। तो ये किसके लिए था? बहुत एंड फिक्स था उसके लिए था, इसके लिए था बहुत एंड फिक्स था उसके लिए था, ठीक है ना? अब एक सेकेंड टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो पहले हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? सेकेंड टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि वन एंड फिक्स्ड रहेगा और वन एंड क्या रहेगा? ओपन। वन एंड फिक्स रहेगा और वन एंड क्या रहेगा? ओपन रहेगा, ठीक है? देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेकेंड अपना क्या है कि वन एंड फिक्स्ड, वन एंड ओपन, ठीक है? अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। ये एंड कर लो फिक्स्ड और ओपन करने के लिए इसमें लगा दो v, तो ये एंड क्या रह जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? अगर वेव जनरेट करोगे तो फंडामेंटल वेव कैसे बनेगा? देखो फंडामेंटल वेव क्या ऐसे बनेगा, एकदम बेसिक फंडामेंटल से बनेगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ओपन। तो एल का लेंथ कितना? क्या ये वेव का फोर्थ पार्ट दिख रहा है? ये पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या एक वेव का फोर्थ पार्ट दिख रहा है? तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 4। समझ में आया? पूरे करेगा। तो यहाँ से लैम्डा लिखना चाहो तो क्या 4l लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी वही वेलोसिटी ऑफ स्टीम वेव रूट अंडर t बाय म्यू और यहाँ 1 बाय लैम्डा। तो लैम्डा की जगह 4l और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर t बाय। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बता दो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। समझ आ रहा है?
ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यही सेम चीज साउंड वेव में आएगा, जिसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे ऑर्गन पाइप में। कहां पढ़ेंगे? ऑर्गन पाइप में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कि ये सेम चीज फिर से वहां रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। अगर एक लूप एक्स्ट्रा बना दिया जाए तो क्या लिखा जाएगा बताओ? यहाँ पे एक एंड फिक्स और एक एंड ओपन। एक लूप एक्स्ट्रा बनाओ, क्या ये ऐसे बनेगा? बोलो भाई, ऐसा बनेगा। अब ये क्या वैल्यू, डेल्टा वैल्यू क्या लिखा जाएगा? इसके लिए क्या होगा? लैम्डा बाय 2 होगा नहीं होगा? और इसके लिए क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। क्या हो जाएगा? ये कैलकुलेट करो, नीचे आ जाएगा 4, 3 लैम्डा बाय, तो लैम्डा का वैल्यू क्या लिखा जाए? 4l बाय 3। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 4l, 3 चला गया ऊपर गया ना, रूट अंडर डी बाय म्यू। वो दिक्कत वाली बात समझ आ गया? अब देखो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, कितना टाइम्स दिख रहा है? 3 टाइम्स। इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। यहाँ सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा, सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा क्योंकि सीधा 3 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स होता तो बोलते, 3 टाइम्स हो रहा तो क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। और एक लूप एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवर टोन। एक लूप एक्स्ट्रा तो फर्स्ट ओवर टोन, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवर। आया समझ में? अगर ऐसे मान लो इन ओवरटोन हो जाए, कितने ओवरटोन हो जाए? n नंबर ऑफ ओवरटोन्स हो जाए, तो क्या लिखेंगे? फॉर nth ओवरटोन। nth ओवरटोन मतलब n आधा लूप बनेगा और एक बनेगा, एक लूप ऐसा बनेगा, ठीक है? और क्लोज लूप कितने बनेंगे? n। कितने लूप बनेंगे? n ऐसे, ठीक है ना? n लूप प्लस ये लैम्डा बाय 4 एक्स्ट्रा, है ना? तो n का वैल्यू क्या लिखोगे बता दो जल्दी? n नंबर ऑफ लूप लैम्डा बाय 2 का और प्लस लैम्डा बाय 4 बना गया ना? इसको कैलकुलेट करो तो लैम्डा ले लो कॉमन, n क्या हो जाएगा? लैम्डा कॉमन ले रही है, यहाँ बचा n बाय 2 प्लस 1 बाय 4। कैलकुलेट करो, क्या ये आएगा? हाँ, लैम्डा ये हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितना निकलेगा? 4n बाय 2n प्लस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखा जाए? हाँ, 4l, 2n प्लस 1 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, और यहाँ पे रूट अंडर डी बाय म्यू। तो क्या लिखोगे? कितना हार्मोनिक है? 2n प्लस 1h कितना टाइम्स है? 2n प्लस 1h हार्मोनिक। समझ गए पूरे कलर को? ये हो गया स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग।